नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं जिससे आपको जानकारी को बढ़ाया जा सके और इस जानकारी से आपको लाभ भी हो। तो सबसे पहले हमारे जो आज के विषय हैं वो आपको हम बता देते हैं। आज किस बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारे आज के विषय रहेंगे कृषि वानिकी और टमाटर मिर्च की खेती। एक बार फिर आपको बता देते हैं कृषि वानिकी यानी यूकलिप्टस और पॉपुलर की खेती जो कृषि वानिकी के तहत की जा सकती है, और इसके साथ साथ टमाटर और मिर्च की खेती के बारे में आज जानकारी आप ले सकेंगे। लेकिन ये जानकारी कैसे लेंगे, अगर आपका कोई सवाल भी है पूछेंगे कैसे, उसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल हमें कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। इसके साथ ही दूसरा नंबर है 1800-113061। एक बार फिर आपके लिए हम दोहरा देते हैं 1800-113060 और दूसरा नंबर है 1800-113061। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपके अगर कॉल आएंगे तो उनके जवाब आपको कहाँ से मिलेंगे, जो सवाल आपके आएंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुखदेव सिंह, मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं पार्क एवं बागवानी समिति दिल्ली सरकार में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिंह आपका। जी नमस्कार। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बलराज सिंह, कुलपति हैं जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिंह आपका। तो यहाँ देखिए, हमने आपको विषय अपना बताया, जो हमारे आज विशेषज्ञ हों उनके बारे में भी आपने जानकारी ली। लेकिन जब बात की जाती है कृषि वानिकी की तो हमारे बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जो कृषि वानिकी को नहीं समझ पाते। आपसे यहाँ डॉक्टर सिंह हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, कृषि वानिकी की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? कृषि वानिकी बेसिकली एक लैंड यूज सिस्टम है। ये एक भूमि में किस प्रकार से उसको उपयोग किया जा सकता है, और उसमें दो विषय जुड़ जाते हैं। एक तो उसमें कृषि और दूसरा वानिकी। कृषि में तो एक नॉर्मल कृषि जो साधारणतया होती है, और वानिकी में हम उन ट्रीज, उन वृक्षों को जोड़ते हैं जो कि नॉर्मली इस प्रकार से होते हैं कि वो जल्दी हमें अपनी आमद भी देते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं और समय समय पर अपने पत्ते झड़ते रहते हैं, जिससे कि वहाँ पर धूप वगैरह मिलेगी तो कृषि को उससे फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार की जो लैंड यूज सिस्टम होता है उसमें उसको हम कृषि वानिकी बोलते हैं। जी, एक इसी में जो दूसरा थोड़ा सा ये हो जाता है कि हम फार्म फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं किसी चीज़ को, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक हमारे पास जमीन है जिस पर हम लोग वृक्ष तो लगाते हैं, हो सकता है कृषि हो पाए या ना हो पाए, तो अन्य जो कोई हम गतिविधियां लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री उसमें एक हो सकता है, कंपोस्टिंग हो सकता है, हनी बीज के लिए हो सकता है, पॉपुलर के साथ में और बहुत सी बातें जो है हम लोग ले सकते हैं। तमाम बातें हैं जो कृषि वानिकी के तहत की जा सकती हैं, फार्म फॉरेस्ट्री इसके बारे में और हम बेहतर ढंग से जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी। पॉपुलर का पौधा किसानों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। मात्र 6 वर्ष में पेड़ की ऊंचाई 60 फुट और मोटाई 4 फुट तक हो जाती है, जिसकी वजह से किसान इसकी लकड़ियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पॉपुलर के पेड़ की लकड़ियों से कई तरह के खेलों की सामग्री तैयार की जाती है, जिसके लिए इनकी लकड़ियों का बहुत प्रयोग होता है और किसान पॉपुलर के पेड़ से लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। वही बात जब कम लागत, कम मेहनत और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बेहतर मुनाफे से जुड़ी तो काश्तकारों का रुझान बढ़ेगा ही। हम बात कर रहे हैं यूकेलिप्टस के बागवानी की। इन दिनों किसानों का रुझान बड़े पैमाने पर इसकी तरफ बढ़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 100 से 125 एकड़ खेत में व्यावसायिक रूप से यूकेलिप्टस की खेती हो रही है। यह कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला वृक्ष है। प्रति पौधा मात्र 8 से 10 रुपए खरीद पड़ती है। यह रोपाई के बाद अमूमन 5 से 6 वर्ष में तैयार हो जाता है, जिसके बाद प्रति पेड़ से 2 से 2.5 हजार रुपए तक की कमाई की जा सकती है। एक कटान के बाद पुनः कल्ले निकलते हैं जो 3-4 साल में ही तैयार हो जाते हैं। इन पौधों की इसी विशेषता के कारण आज इसकी तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है और वह इससे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो यूकेलिप्टस और पॉपुलर की अगर बात की जाए, आपने भी अक्सर खेतों की अगर हम बात करते हैं चारों तरफ आपने इन पेड़ों को देखा होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाती है किस तरीके से आप टमाटर मिर्च की खेती कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है उसमें कितना आपके लिए सही होगा और किन बातों को आपको ख्याल रखना होगा, ये डॉक्टर बलराज सिंह आपसे हम जानना चाहेंगे। अगर बात हम करें टमाटर की खेती की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त किस तरह की स्थिति है? देखिए, जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल की पौध बनाकर अभी खेतों में लगाई हुई है जी, और हो सकता है कि मिर्च की पौध भी बना के वो लगा चुके हों, वो निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में वो उसकी रोपाई कर रहे हैं जी। ज़्यादातर ठंड खत्म हो गई है कि नहीं हुई है, तो इस चीज़ पर निर्भर करता है। अगर उन्होंने
दो ही चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। एक तो जब भी इन फसलों की खेती करते हैं, सबसे पहले बात आती है कि अच्छी किस्मों का चुनाव। बिल्कुल। चाहे वो संकर किस्में हों, चाहे वो ओपन पोलिनेटेड किस्में हों। जी। फिर बात आती है कि उनकी क्या क्या गुण उनमें विद्यमान है। जी। उन किस्मों में सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। टमाटर की जब बात करते हैं, बिल्कुल, ये जो किस्में आप हमें बता रहे हैं इनके बारे में और विस्तार से हम जानकारी आपसे लेंगे और इनमें क्या क्या गुण हैं वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। टमाटर अत्यंत ही लोकप्रिय और पोषक तत्वों से युक्त फलदार सब्जी है। संपूर्ण भारत में इसे व्यापारिक स्तर पर उगाया जाता है। भारत में कुल क्षेत्र 83,000 हेक्टेयर है, जिसमें 7,90,000 टन टमाटर का उत्पादन होता है। यह फल पोषक तत्वों से भरपूर होता है। टमाटर की फसल अवधि 60 से 120 दिनों की होती है। पौधरोपण के 2.5 से 3 माह के पश्चात फल तैयार हो जाते हैं। मुख्य फलन दिसंबर-जनवरी माह में प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में भी फलन ली जा सकती है। टमाटर की फसल प्रति हेक्टेयर 250 से 300 कुंटल फल प्राप्त होते हैं। उपज किस्म तथा ऋतु के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। वहीं बात करें मिर्च की फसल की, तो मिर्च की खेती के लिए आर्द्र उष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। फसल पकने की अवस्था में शुष्क जलवायु आवश्यक होती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान से फल व फूल झड़ते हैं। वहीं रात्रि का तापमान यदि 16 से 21 डिग्री सेल्सियस हो तो यह फल बनने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। मिर्च की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकासी वाली और कार्बनिक बलुई दोमट या लाल दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 6.7 हो, मिर्च की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। वो मिट्टी जिसमें जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती, मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। मिर्च की संकर किस्मों का 120 से 150 ग्राम और 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों के बीज की दर होती है। साथ ही ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो स्थानीय वातावरण, बाजार और उपभोक्ता के अनुसार हो। तो जाना आपने किस तरीके से आप उन्नत ढंग से टमाटर और मिर्च की खेती कर सकते हैं। साथ ही हमारे दर्शक भी ये जानने के लिए और ज़्यादा इच्छुक नज़र आ रहे हैं। जो हमारे साथ दर्शक हैं जो फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, शुभम चौहान है मध्य प्रदेश से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। शुभम, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी शुभम। हेलो शुभम, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? जी सर, शुभम चौहान बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर टमाटर में सर पत्तियां मुरझा रही है। जी हेलो जी, टमाटर का जो पेड़ है उसकी पत्तियां मुरझा रही हैं। जी सर, उसमें मैंने सर जैविक तरीके से सर खट्टी छाछ का स्प्रे भी किया सर, उसके बाद भी सर वो पत्तियां मुरझा रही है मतलब। जी बिल्कुल शुभम, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर बल्लाल, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने स्प्रे भी किया कि स्थिति जो है उससे निपटा जा सके, नहीं, क्या पहले वजह हो तो सकती ये है? हमारे किसान भाई खरगोन से थे, मध्य प्रदेश से, जी तो ये पूछ रहे थे कि मुरझा गई हैं। जी मुरझाना, इनको सही लक्षण बताने पड़ेंगे कि वास्तविकता में पौधा सूख रहा है, पत्तियां झुलस रही हैं। बिल्कुल, शुभम जी हमारे साथ झुलसना लाइन पर बने और हुए हैं। मुरझाना दोनों अलग हैं। शुभम अगर जी, मान लिया, जी एक बार पूछ लेते हैं। हाँ। शुभम जी, हेलो जी जानना चाहेंगे आपसे, जो आप पत्ती की स्थिति बता रहे हैं वो झुलसी हुई आपको नजर आती है, आपको मुरझाई हुई लग रही है? सर पत्ती मतलब मुरझा रही है, पौधा सूख थोड़ी है। जी जी डॉक्टर बल्लाल, क्या कहना देखिए चाहिए? मुरझाने का मतलब यह है कि पौधे का कहीं जो खाना पीना है वो प्रभावित हुआ है। जी हो सकता है कि उसकी जड़ों में जो हैं ये जो व्हाइट गर्ब होते हैं, सफ़ेद लट, उसका प्रकोप हो सकता है। उसकी जड़ों को उसने नुकसान किया हो, जिसकी वजह से पौधा मुरझा रहा हो। या फिर मुरझाने का एक कारण हो सकता है कि आपने सही समय पर उसमें पानी का प्रबंध ना किया हो। जी। ये दोनों तीनों चीज़ें हो सकती हैं मिलके। बाकी और कोई कारण अगर एक होता है कि सूत्रकृमियों का, अगर नेमेटोड्स का अगर उसमें प्रकोप होता जी तो पौधा पीला पड़ता, कमजोर पड़ता। लेकिन हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि पौधा मुरझा रहा है, तो उसके कारण हो सकते हैं कि वो देखें, कई बार होता है कि सफेद लट वो जड़ों को कुतर देती है, खा लेती है, जिसकी वजह से फिर पौधा बाद में मुरझा के सूख जाता है। डॉक्टर साहब, कारण तो होगा, ऐसा लेकिन है निवारण क्या होगा? तो उसका निवारण ये है, जी। अगर लट है, सफेद लट है,
जमीन के अंदर, तो उसका निदान है क्लोरोपायरीफॉस। जी वो दवा लेके और पानी के साथ फसल में देनी पड़ेगी, जड़ों में पहुंचानी पड़ेगी। जी वो दवाई काम करेगी आपकी, तो वो कारगर होगी उससे बचाने के लिए। और अगर ये समझ रहे हैं कि भाई झुलस रही हैं पत्तियां, जल सी रही हैं, तो इसका मतलब जो झुलसा रोग है जी। उसका प्रकोप हो सकता है। वो एक कवक जनित रोग है, फंगल डिजीज है। तो उसके लिए मैंकोजेब 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में डाल के और उसका छिड़काव फसल पे करेगा, किसान भाई करेंगे। वो शाम के टाइम, हम हमेशा बात करते हैं चाहे कीटनाशक हो चाहे कवकनाशी हो, कोई भी छिड़काव फसलों पे करते हैं तो हम सवेरे के टाइम पे सिफारिश नहीं करते, क्योंकि सवेरे के समय हमारे मित्र कीट, एक तो नमी ज्यादा रहती है हवा के अंदर, दूसरा मित्र कीट काम करते हैं परागण का काम, पॉलिनेशन का, उन पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। इसलिए हम हमेशा सिफारिश करते हैं कि कोई भी छिड़काव वो सायकालीन समय में करें। गर्मी में तो दिन 7:45 बजे छिपता है, तो आप 5, 5:30, 6 बजे के बाद भी कर सकते हैं। यानी अगर समय का सर्दी भी के ख्याल दिन रखना है, होगा। तो जी। वो 4 बजे 3:30 बजे के बाद भी छिड़काव आप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपको समय का ख्याल रखना होगा, शाम के समय आपको छिड़काव करना चाहिए। और एक और दर्शक हैं हमारे साथ जो गुजरात से जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो हमने मिर्च लगाया है, जी। एक बार सब पास निकल आया, बाद में वो दवा का सिक्का और ये रासायनिक दे दिया और अभी बहुत फूल आया है, लेकिन वो सब गिर रहा है, तो उससे क्या बिल्कुल, होगी? यानी फूल तो आ रहा है, लेकिन जो मिर्च की हम बात करते हैं, यहाँ मिर्च की खेती मिर्च उन्होंने की बात की है। कर रहे हैं। जी, फूल काफ़ी आ रहा है, हाँ। रसायन का भी इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन फल की उम्मीद जो कर रहे थे वो फल नहीं मिल पा रहा। नहीं, देखिए अभी वर्तमान में आपने फसल की, मिर्च की फसल की रुपाई की है जी और उसमें फूल काफी आ रहे हैं, लेकिन फूल झड़ रहे हैं। हाँ तो मुझे नहीं जानकारी कि आपने कौन सी किस्म का चुनाव किया। अभी तापमान भी इतना नहीं बढ़ा है गुजरात में। आप किस क्षेत्र से बोल महेश रहे जी, हैं? कौन सी किस्म आपने लगाई थी? वो किस्म तो मेरे को अभी तो मालूम नहीं है। जी, गुजरात में आप किस हैं? क्षेत्र से आप बोल रहे हैं? हाँ, गुजरात बलसाड़ से। वलसाड़ से जी। तो देखिए अभी तो सर्दी गई है और तापमान में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जी। कि आपके फूल तापमान के कारण झड़ें। तो कोई न कोई आपकी फसल के प्रबंधन में कोई न कोई दिक्कत है। बिल्कुल, इसके वो साथ आपको साथ- देखना पड़ेगा। जी। किसी पोषक तत्व की कमी, पानी की कमी, ऐसा तो नहीं है, या प्रजाति का जो किस्म है आपने लगाई है जी। उसका भी कोई कारण हो सकता है। तो आप जब भी कोई किस्मों का चुनाव करें तो ऐसी किस्में आप चुनें, टमाटर हो चाहे मिर्च की बात हो, जो अधिक तापमान पर फल स्थापित करने में सक्षम हो। तो ऐसी किस्मों का आप चुनाव करें। और फिर बात आपने रसायन की बात की, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है, केमिकल है ये, जो बढ़वार करने में सक्षम होता है। ये इसका मार्केट में मिलता है आपका कई रूप में। जी। NAA का आप छिड़काव करेंगे फूल आने की अवस्था से पहले, तो फूल नहीं झड़ते। ज्यादा तापमान, इतना नहीं कि वो बहुत अधिक तापमान में आपकी मदद करेगा, वो 2 डिग्री तक आपकी मदद करने में, 1.5 से 2 डिग्री में सक्षम रहता है। उससे फल, आपके फूल झड़ने जो है ना बंद हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है सही किस्मों का चुनाव, फिर फसल प्रबंधन। जी, और बिल्कुल। अभी मैं नहीं समझता कि तापमान अधिक होने के कारण आपके मिर्च के अंदर फूल झड़ रहे हैं वलसाड़ में। जी बिल्कुल, वैसे तापमान जो है इसमें जी। एक सुझाव था मेरा भी जी। कि आप जब भी फूल वगैरह आ रहे हों या फल बन रहा हो तो पानी थोड़ा कम दें। कई बार क्या होता है कि पानी हम ज्यादा दे देते हैं, सब चीज टेंडर हो जाती है और उसमें भी फूल झड़ने के या फल को झड़ने में आसानी हो जाती है। तो पानी का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, पानी ज्यादा ना दें ऐसे बिल्कुल, समय में। यानी सिंचाई का भी आपको ख्याल रखना होगा खास तौर से। और यहाँ देखिए तमाम बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर उत्पादन मिल सके। अगर हम बात करते हैं टमाटर और मिर्च की, लेकिन इसके साथ साथ कृषि वानिकी पे आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जानकारी जो है लगातार आपको हम यहाँ देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी आपको हम बताएंगे कृषि वानिकी हमारे किसानों के लिए कितनी लाभकारी और इससे उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल,
किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी आज दे रहे हैं कृषि वानिकी यानी यूकेलिप्टस और पॉपुलर की खेती, उसके साथ साथ टमाटर और मिर्च की खेती के बारे में। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो है हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं उनको, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। और एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, ये यूकेलिप्टस और पॉपुलर और मिर्ची के बारे में जानना चाहते हैं। जी सर, ये जानना चाह रहे हैं हम। जी दिनेश जी, आप लगाना चाहते हैं, इसके बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो सर मिर्ची कब लगाएं, और ये सर जैसे यूकेलिप्टस लगाया हुआ है तो ये हम जी सर कब लगाएं मिर्च और ये यूकेलिप्टस और पॉपुलर, तीनों के बारे में जानना चाहते हैं। सर मिर्च अभी लगाई हुई है, पर अभी क्या है कि पौधे उनमें सर सूख रहे हैं और फूल भी नहीं आ रहे उसमें। जी चलिए, बिल्कुल यूकेलिप्टस के पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। डॉक्टर सुखदेव, जैसा उन्होंने कहा कि उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, अगर शुरुआत उसकी करनी है, लगाना है, तो कैसे उसको लगा सकते हैं? जरूरी ये है कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि कौन सी प्रजाति आप लगाना चाहते हैं और कौन सी आपको प्रजाति उपलब्ध हो सकती है। जी वैसे यूकेलिप्टस के लिए सबसे अच्छी प्रजाति तो यूकेलिप्टस हाइब्रिड जो है वो सबसे अच्छी प्रजाति है। FRI 4 और FRI 5 ये दो और प्रजातियां अच्छी हैं जिनको कि आप लगा सकते हैं। और लगाने का समय सही तो बरसात में ही है। लगभग आप अप्रैल मई में अपनी ज़मीन को तैयार करें, और यदि आप बीज से बोते हैं तो आप थोड़ा सा पहले जून में ही तैयारी कर लें अपना लगाने की। और अन्यथा आप यदि पौध कहीं से मिल जाती है अच्छी, तो इन्हीं प्रजातियों की लेकर आप जुलाई महीने में जैसे ही पहली बरसात हो तो लगभग 30 सेंटीमीटर का जो गड्ढा है, गहरा चौड़ा और मतलब इतना गड्ढा खोदकर उसमें अच्छी सी FYM जो है लगभग जो देसी खाद है वो थोड़ा सा 200 से 250 ग्राम उसमें डालकर और उसमें आप डालें और फिर आप लगाएं। और धीरे धीरे फिर आप जैसे ही यूकेलिप्टस के लिए बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं चाहिए, परंतु शुरू में इसको पानी जरूर इस प्रकार से चाहिए ताकि हो जाए। और जैसे ही एक लगभग 3 साल की फसल तक आप इसमें दूसरी फसलें जो कृषि की फसलें वो भी ले सकते हैं। लगभग इसमें आपको जरूरी यह है कि यदि कृषि की फसलें लेनी है तो 3 मीटर और 3 मीटर का लगभग डिस्टेंस रखना पड़ेगा। अन्यथा आप यदि केवल यूकेलिप्टस ही लगाना चाहते हैं तो 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर का स्पेस जो है वो आप रख सकते हैं। बिल्कुल, इतना अंतराल जो है हमारे जो किसान हैं उनको रखना चाहिए जिससे आपको उससे और ज़्यादा फायदा मिले। बिल्कुल, इसी फायदे के लिए एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से ही सुरेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, सबसे पहले गुजारिश आपसे। टमाटर में ब्लाइट आता है। हाँ सर, टमाटर में ब्लाइट आता है जी। हेलो, टमाटर के ऊपर ब्लाइट टमाटर में जो ब्लाइट आता है उसकी पहचान कैसे करेंगे कि अगेती है कि पछेती है? चलिए, टमाटर ये कह रहे हैं कि टमाटर देखिए, टमाटर के अंदर आपने बात की झुलसा रोग आता है। हाँ एक सर, तो सबसे लेट ब्लाइट जो आता है उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये अर्ली है या लेट है? नहीं, एक ही आता है, उसमें अर्ली ब्लाइट का ही प्रकोप होता है, उसी के कारण टमाटर में पहचान कैसे करेंगे कि ये अर्ली है या लेट है? जी बिल्कुल, देखिए उसमें यही है कि आपकी पत्तियां जो है झुलसने लगती हैं चारों तरफ से, ठीक है, वो भूरी भूरी रंग की होने लगती हैं। उसका यही है कि आपको एक तो किस्म कि ऐसी भी कोई किस्म है क्या हमारे पास जिसका चुनाव करें जिसमें ये झुलसा रोग नहीं आता हो? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा जी। भारतीय बागवानी संस्थान जो बेंगलोर में है, उन्होंने हमारे देश में पहली पब्लिक सेक्टर में ऐसी वैरायटी तैयार की है अर्का रक्षक जी, हाँ, जिसमें 3 सर मैंने बुला ली है सर। हाँ, अर्का रक्षक, उसमें झुलसा रोग का प्रकोप नहीं होता। दूसरा, उसमें लीफ कर्ल वायरस भी नहीं आता, जो वायरस रोग है जिसको विषाणु रोग बोलते, पत्ती मुड़ती है, वो रोग भी इसमें नहीं आता। जी सुरेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? अपने उसको कम करें ना, उसको जो है ना। और तीसरी चीज, जो रोग अपने यहाँ नहीं आता, ज्यादातर समुद्र के किनारे। जो अर्का रक्षक तो मैंने बुला ली है,
लेकिन जी। जो अभी मेरे पास जो फसल खड़ी है सर, जी, उसके लिए कैसे क्या उपचार करें? अभी उपचार कौन सी किस्म है आपके मैंकोजेब। पास? मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी हाँ, में डाल वो के। तो बुला लिए सर, वो नेक्स्ट सीजन में लगाएंगे उसको। हाँ जी, मेरे पास फेमनिस की है सर। जी, आपसे सबसे पहले सुरेश जी गुजारिश करना चाहूंगा, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, तभी आपको बेहतर ढंग से हम सुन पाएंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। जी हाँ जी, आप बता सकते हैं आप। हाँ हाँ, ठीक 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 सर, बताइए। अच्छा, मैंने हरका रक्षक तो बुला लिए अभी जी ऑर्डर करके, पर अब जी। उसको नेक्स्ट सीजन में लगाऊंगा सर। पर जो फसल मैंने अभी खड़ी है खेत में, जी, उसमें सर ये ब्लाइट आया, तो उसमें पहचान कैसे करेगी ये ब्लाइट अर्ली है कि लेट है, कि बिल्कुल, इसमें लीप माइनर सुरेश है, जी। कि इसमें ऑल देखिए सुरेश जी, वो है, मतलब इसका उपचार कैसे करें सर, वो समझ देखिए नहीं आ वो रहा। तो मैं आपको अभी लक्षण यहाँ बैठ के नहीं बता सकता। जी। जब कभी किसी वैज्ञानिक के आप संपर्क में आए कृषि विज्ञान के अंदर, या मैं व्यक्तिगत रूप से हूँ या और कोई वैज्ञानिक हो, वो आपको पौधे में जब फसल में घूमेगा तो आपको बता देंगे कि ये अगेती झुलसा के ये लक्षण हैं। जी। ठीक है, वो आपको बता सकते हैं। अब यहाँ बैठ के तो क्योंकि मैं पिक्चर नहीं देख पा रहा आपके खेत की, तो उसको बताना संभव नहीं है। हाँ हाँ सर, ये लेकिन आप वर्तमान में अगर आपके खेत में प्रकोप है, दवाई मैंने बताई मैंकोजेब 2 ग्राम दवाई कवकनाशी, उसका छिड़काव 4 बजे के बाद करें तो कारगर होगा। हाँ सुरेश जी, मैंकोजेब का आप छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय आपको छिड़काव करना है तो जो आपकी जो समस्या बनी हुई है झुलसा रोग की, वो और दूर हो आपने सकती किस्म है। मंगवा ली, आप बोल रहे हैं कि अर्का रक्षक मंगवा ली, तो बहुत अच्छी बात है। वो तो उसमें 3 किस्म की रोधिता है, 3 किस्म की बीमारियां नहीं लगती, विषाणु नहीं लगता, झुलसा रोग नहीं लगता, और एक जो जीवाणु झुलसा जो बैक्टीरियल ब्लाइट आती है, जी। बैक्टीरियल विल्ट, वो भी नहीं लगती। वो यहाँ आती नहीं आपके इलाके में, हमारे इलाके में, वो बिल्कुल। तो कोस्टल रीजन्स में आती है। डॉक्टर तो बलराज, 2 आपसे के- हाँ जी। और जो किस्में वो हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने आकर्षक के बारे में यहाँ बताया, और कौन सी अच्छी उन्नत और किस्में हैं टमाटर की? भारतीय जो कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की भी किस्में हैं, जी। रोहिणी है, पूसा हाइब्रिड 2 हैं, 3 हैं, कई किस्में हैं जिनका किसान चुनाव कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मैं पब्लिक सेक्टर की अगर बात करूं तो बेहतरीन किस्म है जिसमें जो ये झुलसा वाली प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो गई, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस है, रोधिता है इस रोग के प्रति। और सबसे बड़ी बात है, इतनी समस्या ये नहीं है जितनी समस्या विषाणु रोग की है, जी, जो बिल्कुल। लीफ कर्ल वायरस है, वो बड़ी समस्या है। बिल्कुल, उसके बारे में भी आपसे हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। डॉक्टर सुखदेव, आपसे हम जानना चाहेंगे, पॉपुलर की अगर हम बात करते हैं, इस पर आपने हमें जानकारी दी, लेकिन पॉपुलर की अगर हमारे जो किसान हैं उसकी खेती करते हैं, क्या उनको फायदे मिल सकते हैं उससे? पॉपुलर में जो जैसे यूकलिप्टस की तो हम जो बोने का टाइम है, लगाने का टाइम बरसात है, पॉपुलर का जो है सर्दियों का है। जी। दिसंबर और जनवरी या फरवरी के महीने में इनको लगा सकते हैं। यानी अभी भी वक्त है। हाँ, अभी भी वक्त है, बिल्कुल वक्त है। और लगभग 3 मीटर का इनका जो पौधा है वो लिया जा सकता है, और उसमें अच्छी वैरायटीज जो हैं उनको आप सिलेक्शन करिए। G48 है, A26 है, जी। W22 या इस पर W39, C15, ये जो वैरायटीज़ हैं इनको यदि लाए, ये बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, सीधी चलती हैं, इसमें जो ब्रांचेज है वो कम होती हैं, और ये बहुत ही अच्छी जो जगह है वहाँ पर यदि हम इनको लगा दें, और इसके लिए लगाने के लिए फिर हम लोग उसी प्रकार से यदि ये देखें कि यदि हमें सिंगल फसल ही लगानी है केवल इसी की, तो हम लोगों को डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। और यदि हमें बीच में एग्रो फॉरेस्ट्री, उसमें कृषि की फसल लगानी है, तो लोग वो लगभग वही 3 मीटर का ही डिस्टेंस जो है वही रखें, तो हम बहुत अच्छा इसमें जो है अपना एक अलग से फसल ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात कृषि वानिकी की यह है कि कृषि तो हमें मिल ही रही है, वानिकी अलग से मिल रही है, और दोहरा फायदा हमें मिल सकता है। दोहरा फायदा इससे जो है। जी, बिल्कुल। और एक और बड़ी बात यह है कि लगभग 20 से 25 या 30% तक हम एडिशनल बेनिफिट टोटल ओवरऑल जो है कृषि में, इनमें और कृषि और वानिकी से ले सकते हैं। देखिए कितना मुनाफा जो है आपको मिल सकता है अगर आप कृषि वानिकी के तहत अगर खेती कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी दूसरी जो फसलें अगर वो भी लगाई हुई हैं, और कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकें, और वही जानकारी हमारे दर्शक भी ले रहे हैं। फिलहाल हरियाणा से एक दर्शक है हमारे साथ, राम कुमार जी। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ जी जी जी, मिर्ची लगा रखी जी आधा एकड़ में जी, और पिछली साल भी लगाई थी जी, उसमें पत्ता मरोड़िया की जो शिकायत आती है जी, उसमें उसके लिए जी क्या उपाय किया जाए जी? मरोड़िया रोग की? जी बिल्कुल, हाँ जी, मरोड़िया रोग। हाँ जी। देखिए राम कुमार जी, मिर्ची के अंदर हाँ 2 किस्म के लक्षण होते हैं, मैं हाँ आपको जी। करके बता दूं। एक तो पत्ते ऊपर की तरफ ऐसे सिकुड़ के मुड़ते जी। हैं और पीले हाँ जी। पड़ते हैं, तो वो हाँ तो जी। बोलते हैं विषाणु रोग, लीफ कर्ल वायरस। और हाँ पत्ते जी। नीचे की तरफ मुड़ के और
ऐसे होते हैं, पीले नहीं पड़ते, हाँ जी, और ऊपर झुरमुट सा हो जाता है, काला काला पड़ जाता है। तो हाँ जी। ऐसी स्थिति में आपको अंतर समझना पड़ेगा कि विषाणु रोग के लक्षण ऊपर की तरफ पत्ती मुड़ती है, पौधा पीला पड़ जाता है, हल्का हल्का पत्तियां पीली पड़ती हैं, उसको तो सफेद मक्खी फैलाती है, उसका वाहक है, उसका वेक्टर जो है सफेद मक्खी है। उस स्थिति में आपको एक तो पौध स्वस्थ बनानी पड़ेगी, विषाणु रोग रहित पौध। जब आप बरसात के मौसम में पौध बनाते हो तो स्वस्थ पौध बनना खुले वातावरण में असंभव हो जाता है, क्योंकि उस समय पर जुलाई अगस्त में सितंबर के अंदर जो सफेद मक्खी की तादाद खुले वातावरण में होती है वो बहुत ज्यादा होती है जी। तो आप मच्छरदानी वाले नेट का, इंसेक्ट प्रूफ नेट, नायलॉन का जो नेट आता है 40 मैस का, उसका इस्तेमाल करके, जैसे आप मच्छरदानी लगाते हो मच्छर से बचने के लिए, ऐसे आपकी पौधशाला के ऊपर अगर आप मच्छरदानी लगा दें, 2 दरवाजे लगा कर छोटा नेट हाउस बना लें, टमाटर की, मिर्ची की, बैंगन की, सबकी पौध आप बना सकते हैं। स्वस्थ पौध बनाएं जिसमें विषाणु रोग लगाओ। दूसरा, खेत में रुपाई के बाद आप सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए, ताकि वो वायरस ना फैलाए, उसके लिए पहले हम एमिडाक्लोरोपिड की सिफारिश करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा हम दूसरा एक इंसेक्टिसाइड आ गया, कीटनाशक फिफ्रोनिल, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से उसकी सिफारिश करते हैं। और लगातार हम बताते रहते कि कोई भी छिड़काव, कीटनाशक हो, कवकनाशी हो, उसका छिड़काव हमारे किसान भाई शाम के टाइम ही करें, क्योंकि सवेरे के समय अपना दिन निकलने से पहले से ही मधुमक्खियां काम करना चालू करती है, हमारे लिए, आपके लिए परागण का काम करती है। वो मित्र कीट हैं, उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, उनकी संख्या घटती है। इसलिए कोई भी छिड़काव गर्मी में तो हम 5-6 बजे के बाद भी कर सकते हैं, लंबे दिन होते हैं। सर्दी में हम 3:30-4 बजे के बाद भी करना संभव होता है। तो एक तो वो, दूसरा, अगर नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ी हैं और उसके नीचे आप पत्ता तोड़ के देखेंगे और अगर आपकी आंखें मजबूत हैं तो छोटे छोटे लाल रंग के और पीले रंग के कीट भागते हुए दिखाई देंगे, उनको बोलते हैं माइट्स, मकड़ी का छोटा रूप, भरूथी जी। वो जो है सिम्टम्स, उनके लिए आपको कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड काम नहीं करेगा। उसमें माइटीसाइड, मकड़ी को मारने वाली दवाई जिसमें डाइकोफॉल हो जी या हमारी ओबेरॉन हो, ऐसी दवाई ही कारगर होंगी। फिर दोबारा मैं कह रहा हूं कि उसमें आपको लक्षण पहले पहचानने पड़ेंगे कि क्या माइट से मकड़ी है तो नहीं है, या ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ी है क्या मिर्ची के अंदर। दोनों में लक्षण पहचान के अगर आप व्हाइट फ्लाई को समझ के कि वायरस आ गया, उसकी वजह से माथाबंदी हो रही है और आप छिड़काव करते रहेंगे तो मकड़ी नहीं मरेंगी फिफ्रोनिल से, उससे। यानी पहले आपको पहचान करनी होगी, दोनों पहचान करके उसके बाद अगर रोकथाम करेंगे तो निश्चित आपको उसका फायदा होगा। और ज्यादातर जो है कई बार वो मकड़ी ज्यादा प्रकोप करती है, माइट्स ज्यादा होती हैं और किसान दूसरा कीटनाशक छिड़कता रहता है, उसका असर नहीं होता और फसल सफल नहीं हो पाती। बिल्कुल, यानी जानकारी जो है बेहद जरूरी है, जानकारी। और लगातार और भी जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश से राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जी जी जी, हाँ साहब जी। राकेश जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। मैं सब जानना ये चाहता हूँ साहब कि ये NAA का स्प्रे बताया था अभी डॉक्टर साहब ने जी। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं यूपी से बोल रहा हूँ, अलीगढ़ से। जी राकेश जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। NAA की मात्रा, पानी का रेशियो। जी देखिए, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड आता है मार्केट में, प्लेनोफिक्स के नाम से आता है राकेश जी। मात्रा डालनी है। हाँ, 1 मिलीलीटर अगर आपने कहीं मार्केट से प्लेनोफिक्स खरीद लिया जो कॉमर्शियल आता है, 1 लीटर 1 ml जो है वो 5 लीटर पानी में डलेगा राकेश जी। इस मात्रा का यानी ख्याल रखना होगा। जो मैंने बताया नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एज सच आपको हो सकता मार्केट में ना मिले, उसका जो व्यापारिक जो रूप में मिलता है प्लेनोफिक्स, वो आप 1 मिलीलीटर 5 लीटर पानी में डाल के उसका छिड़काव करेंगे। वो भी धूप में आप छिड़काव करेंगे तो कारगर असर नहीं होगा, वो भी दिल ढल जाए जब आप शाम के टाइम छिड़काव करेंगे तो ज्यादा कारगर होगा आपका। बिल्कुल। तो राकेश जी जानना चाह रहे थे कितनी मात्रा का उन्हें यहाँ इस्तेमाल करना होगा, और ये बेहद ज़रूरी कि जो सही मात्रा है उसका आप ख्याल रखें, सही समय का भी आपको ख्याल रखना होगा और उसी समय का ख्याल हम भी रख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हेलो किसान। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल।
चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको लगातार हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं कृषि वानिकी यानी यूकेलिप्टस और पॉपुलर की खेती के बारे में, और उसके साथ साथ टमाटर और मिर्च की उन्नत खेती के बारे में, किस तरीके से आप ये खेती कर सकते हैं। और इसी को लेकर अगर आपको कोई सवाल है तो बेझिझक आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। लगातार हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले भी कई यहाँ हमने सवाल लिए थे अपने दर्शकों के, लेकिन डॉक्टर सुखदेव जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। अगर हम आपने हमें बताया कि पॉपुलर की जो खेती है कैसे हमारे कर सकते हैं किसान, क्या उनको फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें कभी कभी जो हमारे किसान हैं जानकारी की शायद थोड़ी कमी रहती है। हम देखते हैं कि उतना शायद फ़ायदा उनको नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो किसान उनकी समस्या रहती है कि जो बढ़वार है वो उतनी जल्दी नहीं हुई जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। क्या यहाँ फ़र्क है, जो किस्म है उसका असर रहता है या कुछ और वजह है? दोनों चीज़ का है जी, किस्म का भी, और किस्म के साथ साथ में हम किस प्रकार से वहाँ पर खेत में उपचार कर रहे हैं उसका, क्या फसल साथ में लगाई हुई है। यदि हम किस्म की बात करें तो ये मैंने जो पहले ही बता दी आपको, यूकेलिप्टस के लिए कौन सी यूकेलिप्टस हाइब्रिड और पॉपुलर के लिए जैसे G48, परंतु फसल लगाना कब लगाना चाहिए, उसमें किस प्रकार से हम उनका उपचार करें। जैसे यूकेलिप्टस के लिए जरूरी है कि हम लोग उनकी प्रूनिंग करते रहें, उनकी टहनियों की छटाई जरूर करते रहें टाइम टाइम पर, वो बहुत जरूरी है, इससे फसल जो है वो सीधी बढ़ती है। ऐसे ही यूकेलिप्टस पॉपुलर के लिए ये जरूरी है, लगभग 2 से 3 साल तक तो नीचे का 1/3 भाग जो है वो बिल्कुल उसको टहनियाँ छांटते रहें, और इस जैसे 4 से 5 साल का हो जाए तो आधे तक उसकी जो टहनियाँ वो छांटते रहें, ताकि पॉपुलर यूकेलिप्टस की जो है हाइट ले, वो हाइट लेगा तभी उसकी अच्छी एक प्रोडक्ट हमें मिलेगी, अच्छा टिम्बर मिलेगा, और उसी की ही कीमत होती है। यदि टेढ़ा मेढ़ा होगा या उसमें ब्रांचेस ज्यादा हो जाएंगी तो हमें अच्छी फसल नहीं मिलेगी। तो ये सावधानी जो है हमारे किसानों को रखनी होगी, जिससे आपको और मुनाफा मिल सके। बहरहाल एक और दर्शक हैं उत्तर प्रदेश से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर ऐसा है जी, अदरक के खेत में जो है यूकेलिप्टस ले सकते हैं जी? सर ये अदरक के खेत में यूकेलिप्टस ले सकते हैं? ये जानना चाह रहे हैं अदरक के खेत में यूकेलिप्टस ले सकते हैं? यूकेलिप्टस बिल्कुल हो सकता है। आप बस ध्यान ये रखें जरूर कि यूकेलिप्टस आप यदि केवल यूकेलिप्टस लेते हैं तो बस यह जरूर है कि पानी थोड़ा सा खेत में होना जरूर चाहिए। अन्यथा आप इस प्रकार से अपने खेत में यूकेलिप्टस लगाएं कि अन्य जो कृषि की फसलें जो उसमें ली जा सकती हैं, जैसे टर्मेरिक है, हल्दी आप ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, आप इवन मूंगफली आप ले सकते हैं, शुगर केन ले सकते हैं यदि पहले 2-3 साल तक तो ये यूकेलिप्टस की बिल्कुल ले सकते हैं फसलें। और पॉपुलर की भी, ये एरिया जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट पूरी है इसमें पॉपुलर भी हो सकता है। जी बिल्कुल, पॉपुलर भी देखिए आप साथ में ले सकते हैं, और ये बेहद ज़रूरी कि आपको सही जानकारी हो। वही जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर बलराज आपके पास भी हम आना चाहेंगे। अगर बात की जाती है, जैसा आपने कहा कि पॉली हाउस में जो है हमारे किसान खेती कर सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता की अगर बात आती है तो क्या उसमें जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है? बिल्कुल निश्चित। सबसे पहली बात तो कि जैसा मैं आपकी रिपोर्ट भी आप किसान भाइयों को दिखा रहे थे जी, उसमें ये था कि टमाटर की फसल खुले खेत में वो 120 दिन की अधिकतम फसल है, 3-4 महीने की जी। और अगर कोई प्राकृतिक रूप से वायु संवाहित ग्रीन हाउस है, नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है, या कीट अवरोधी नेट हाउस है, उसमें भी टमाटर की फसल हम 9 से 10 महीने कर सकते हैं। अवधि बढ़ गई आपकी लगभग। और दूसरा गुणवत्ता, खुले खेत में सबसे बड़ी समस्या आपने बताया विषाणु रोग की, फिर दूसरी समस्या आती कीड़े मकोड़े, फ्रूट बोरर, बहुत सारी दिक्कत आती हैं खुले खेत में। तो उनको जैसे सफेद मक्खी फैलाती है विषाणु रोग को, एक फ्रूट बोरर है जी, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत खुले खेत में खुले वातावरण में होती है। तो उसमें टमाटर को और हम सब्जियों को अगर अंदर करते हैं टमाटर जैसी फसल को तो निश्चित रूप से उसमें उत्पादन तो बढ़ेगा ही आपका। बिल्कुल 200-250 क्विंटल की बात कर रहे थे प्रति हेक्टेयर, यहाँ पे आपका 1000 क्विंटल से ऊपर 1500 क्विंटल तक जा सकता है जी, ठीक है, 2000 क्विंटल तक भी जा सकता है अगर आपका अच्छा प्रबंधन है। बिल्कुल। लेकिन कौन सी किस्में खुले खेत में तो हम करते सीमित बढ़वार करने वाली किस्मों का चुनाव जी, डेटरमिनेट टाइप,
अब वो इतनी चलती है, एक बार एक सीमा तक उनमें फूल आते, बढ़वार होती है, उसके बाद उसमें आगे फूल नहीं आते। लेकिन जो ग्रीन हाउस में है, पॉली हाउस में, जो नेट हाउस में जो खेती करते हैं, वहां पर अच्छी किस्में, जो असीमित बढ़वार करने वाली किस्में हैं, उनका ही हम खेती करते हैं, उनका चुनाव पहले, और फिर वहां पे, क्योंकि हम यहाँ तो खुले खेत में तो क्या हो गया कि ग्राउंड के ऊपर टमाटर रहता, कुछ किसान आजकल जमीन से उठी हुई क्यारियां बनाने लग गए, ड्रिप पे करने लग गए, उनकी थोड़ी स्टेकिंग कर देते हैं, उनको थोड़ा सा वो करके उनका सहारा देते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस में तो आपका वर्टिकल जाएगा, बिल्कुल आपका जो है करीब करीब, अगर वो 9 महीने 10 महीने की फसल है तो टमाटर की बेल बन जाएगी, जो हो सकता है 25-30 फीट 40 फीट तक भी जा सकती है, काफी ऊंची बेल जा सकती है, और आपको देखिए उत्पादन जो है वो भी ज्यादा मिल सकेगा। उसमें आपका जो बाहर जो दिक्कतें आ रही थी वो खत्म, आपका ड्यूरेशन बढ़ गया। कई बार क्या होता है कि खुले खेत में आपने खेती की, एक बार सब किसानों ने की, टमाटर एक बार पका बाजार में आ गया, तो कई बार उसके भाव नहीं मिलते। लेकिन जब वो अंदर होता संरक्षित उसमें खेती के अंतर्गत, तो उसमें क्या है, उसमें मेन सीजन ऑफ सीजन दोनों निहित हो जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। यानी आवश्यकता अनुसार, आपके मुनाफे के अनुसार देखिए आप ये टमाटर की खेती कर सकते हैं। फिलहाल अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, अतुल जी क्या जानना चाह रहे हैं? सर अमित शुक्ला बोल रहे हैं बाराबंकी से। जी सर, हमने टमाटर लगा रखे हैं जी। इसकी जो टमाटर की पेड़ की पत्तियां हैं पूरा बॉल की तरह एकदम गोल गोल हो गई हैं पूरे जी। तो सर इसमें हम जानकारी चाहते हैं कि इसमें कौन सी दवा डालें। दवा डालने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पूरी पत्तियां एकदम सिकुड़ती हुई जा रही हैं। अतुल जी, कौन सी किस्म आपने लगाई है? नवीन 2000। नहीं जानकारी है। हाँ सर, ये क्या करें कि पत्ती जो गोल हो गई है, बॉल की तरह वो मुड़ चुकी है, मुड़ गई है जी। देखिए, कोई जरूरी नहीं अतुल जी कि आपकी पत्तियां अगर करली पत्तियां हैं, पोटैटो टाइप पत्तियां हैं, तो टमाटर में कई किस्मों में पत्तियां मुड़ती हैं। बीमारी तो नहीं है ना आपके खेत में पत्तियां मुड़ी हैं, ये स्वाभाविक भी हो सकता है। विषाणु रोग का मुड़ना अलग चीज होती है, उसके लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। पत्तियों का मुड़ना वो किस्म के ऊपर निर्भर करता है। अतुल जी, क्या स्थिति है, आप बता पाएंगे हमें और अच्छे से? जी सर जी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पेड़ है जी, पेड़ तो पहली बात उसकी जो मतलब फल तो लग नहीं रहा है अभी, पेड़ छोटा, तो पूरे गांव में जितने भी खेत टमाटर लगा रखे हैं सब लोगों ने जी, तो उसकी जो पत्तियां पूरी तरह से मतलब एकदम बटुर गई हैं, सिकुड़ गई हैं एकदम सारी। पेड़ के सिर्फ पेड़ का तना एकदम है और बाकी पत्तियां उसमें चली गई जी। लेकिन अतुल जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं पूरे क्षेत्र में इस तरह की समस्या है, तो क्या कृषि विज्ञान केंद्र में आपने ये जांच कराई अभी तक? बोल रहे हैं आप कहां से? बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जांच नहीं करवाई पर इसकी दवा केंद्र से लाए थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स फायदा नहीं हो रहा उस दवा से। जी अतुल जी, देखिए पहले तो आपको हमारे जो वैज्ञानिक साथी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होगा बाराबंकी में जी, उनसे आपको संपर्क करना चाहिए और उनका एक बार खेत का विजिट हो। अगर ये बड़े इलाके में है तो सबसे पहली बात यह आपने किस किस्म का चुनाव किया है जी, और फिर क्या वास्तविकता में जो पत्ती मुड़ रही है वो बीमारी के कारण है। मैं नहीं समझ पा रहा कि विषाणु रोग के कारण पत्तियां इस तरीके से मुड़ती हैं, वो मुड़ना अलग होता है जी। तो आपसे सही बात अभी यही है कि आप हमारे जो वैज्ञानिक हैं या कृषि अधिकारी हैं उनसे एक बार संपर्क करें और अगर ऐसी स्थिति है तो हमें भी व्हाट्सएप पे फोटो भेजा जा सकता है, हम भी उसको देख के बता सकते हैं कि वास्तविकता में क्या है, कि किस्म का अपना लक्षण है पत्ती मुड़ना या कोई उसमें बीमारी जो आप देख रहे हैं। बलराज, क्या इस तरह की भी कोई किस्में हैं हमारी, जैसा आप बता रहे हैं? बिल्कुल ऐसा कई किस्मों में पत्तियां मुड़ती हैं जी। कई बार हो सकता है किसी दिक्कत के कारण भी पत्तियां मुड़ रही हो, कोई कमी हो, फसल प्रबंधन में कोई दिक्कत हो, वो भी हो सकता है। लेकिन देखने के बाद ही इस पर हम बात कर सकते हैं कोई न कोई जो है ना। बिल्कुल, यानी जो इसके लिए ये भी जरूरी है कि जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी वहां संपर्क करें तो वो इसके बारे में पूरा बता सकते हैं क्या समस्या है। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि आप अपने निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप वहाँ जा सकते हैं और अपनी जो भी अगर आपको समस्या लगती है आप उसकी जांच भी करा सकते हैं। तो ये बात हुई किस तरीके से। देखिए, अगर टमाटर की बात करें, मिर्च की बात करें, तमाम समस्याएं रहती हैं हमारे किसानों की। लेकिन यहाँ पर एक और जो दर्शक हैं वो हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? रघुनाथ जी बिहार से हमारे साथ ये दर्शक जुड़े हैं। रघुनाथ जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे खेत खाली है, उसमें क्या लगा सकता हूँ जो उसमें से फायदावार बढ़िया हो? जी चलिए, बिल्कुल
क्या करें कि मेरे क्या फायदा हो। रघुनाथ जी, अगर और हम चीज़ों की बात करें, सिंचाई की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? हाँ जी, सिंचाई की व्यवस्था जी बहुत अच्छा है। इसमें जो पंपी सेट लगे होते हैं उसमें से अच्छी सिंचाई हो सकती है। इसमें चलिए, खेत में बिल्कुल। गए हुए हमारे। देखिए पॉपुलर के बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि पॉपुलर की खेती कर सकते हैं वहाँ, पानी की भी कोई समस्या नहीं है शुरुआत में? बिल्कुल, पॉपुलर की खेती कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये उसमें और बता सकते हैं कि पॉपुलर के साथ में दूसरी फसलें हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि आपका खेत बहुत अच्छा लग रहा है जिसमें कि सिंचाई की व्यवस्था है, तो आप पॉपुलर लगाइए, 3 मीटर की दूरी पर लगाइए आप जरूर, और उसमें जो भी फसल आपकी हो सकती हैं उनको आप जरूर लीजिए, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, एक जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉपुलर की खेती करें तो उसमें बाजरा या उसमें धान की खेती जरूर ना करें, ये जरूर ध्यान रखें आप जी। ये लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, सही बात यह है कि धान जो है उसमें पानी खड़ा रहता है, तभी पानी वो होगा, और पॉपुलर यूकलिप्टस जो है खड़े पानी में नहीं हो सकते जी। और बाजरा जो है उसकी जड़ इस प्रकार की है कि नीचे गांठ बनती है, और इसकी यूकलिप्टस या पॉपुलर की जड़ भी समतल लगभग चली रहती है, और उसमें वहां पर गांठ बन जाए तो वहां पर उसमें बीमारी होने के खतरा रहता है, या उसकी बढ़वार जो है वो रुक जाती है। जी बिल्कुल, तो ये देखिए वजह है, और इस वजह से जो दूसरी चीज़ें हैं उनका आपको ख्याल यहाँ रखना होगा। डॉक्टर बलराज, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ हमने बात की बीमारियों को लेकर, अगर मैं किसान भाइयों के लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जी, पॉपुलर है या यूकेलिप्टस है, उसके बीच में डॉक्टर साहब ने बता दिया दूरी 3 मीटर की। बिल्कुल, उसमें ज्यादातर वो सब्जी फसलें जो दलहनी हो, मटर है, आपका फ्रेंच बीन है जिसको हम राजमा बोलते हैं, सब्जी वाला राजमा, या दूसरी सब्जियां, आजकल सोयाबीन के अंदर भी वेजिटेबल टाइप वैरायटीज हैं जी, उनकी खेती करने से क्या होगा कि उसकी पॉपुलर से या यूकेलिप्टस से प्रतिस्पर्धा नहीं होगी खाने में, पानी में। अब डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। अब वो तो धान तो खड़ा रहेगा पानी में, ऐसे ही बाजरे की आपने बात की, उसकी बढ़वार लंबाई ज्यादा जाती है जी। तो इस तरीके में कई फसलें, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की थी, हल्दी और अदरक की बात भी की थी कि पॉपुलर के खेत में, अब हम हल्दी अदरक की बात करते हैं तो ऐसी करते हैं कि जहां छाया हो, अर्ध रूप से छाया हो, तो और अच्छी बात है। और सर्दी में जब धूप की जरूरत पड़ेगी तो पॉपुलर पत्तियां गिरा देता है। बिल्कुल, तो आपकी ऐसी वानिकी के अंदर अगर सब्जियों की, हल्दी की, अदरक की, और बिहार में भी खेती कर सकते हैं, हल्दी अदरक आप कर सकते हैं जी। और अगर आप, जैसे रघुनाथ जी पूछ रहे थे, भी बिहार से रघुनाथ जी थे ना, बिल्कुल, वो पूछ रहे थे कि पानी अच्छा है, जमीन भी अच्छी वहां, तो वो सब्जियों की कोई भी खेती कर सकते हैं, करेला कर सकते हैं, तुरई कर सकते हैं, लौकी कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि टमाटर की अगर खेती करते हैं, और अगर टमाटर की फसल अभी आपका अप्रैल मई तक, 15 मई तक खूब टमाटर आएगा आपका, जो सर्दी में आपने अभी सर्दी के बाद टमाटर की रुपाई की है। लेकिन हमारे किसानों को देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा आवक में कमी, शॉर्टेज ऑफ वेजिटेबल्स मार्केट में कब रहती है, तो जून, जुलाई, अगस्त, 15 जून के बाद एक ऐसा पीरियड बनता है, इधर की सब्जियां ग्रीष्मकालीन लगभग खत्म हो जाती हैं, और जो खरीफ की सब्जियां वो लगती हैं, वो आई नहीं है। तो ऐसे पीरियड में हमारे किसानों को ज्यादा फायदा लेने के लिए, जिसमें सब्जियों की आवक, शॉर्टेज सबसे कम रहती है, उसको अपनाना चाहिए। उसमें दिक्कत जरूर आती है, अगर भैया तापमान बढ़ जाएगा, तमाम समस्या रहती है। हाँ, तापमान बढ़ेगा तो फल नहीं लगेंगे, लेकिन आजकल टमाटर में ऐसी किस्में हैं जो हाई टेम्परेचर पर फ्रूट सेट करती हैं, अधिक तापमान में फल तापन होता है, उन किस्मों का चुनाव करके, और थोड़ा बहुत ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने पोली हाउस की बात की, कि दूसरे हिस्सों में भी कर सकते हैं देश के, कि छाया करने वाला नेट, शेड नेट, उसका अगर इस्तेमाल करें 30 से 40% छाया करने वाले का, और उसके नीचे अगर हम मिर्च को लगाएं, टमाटर को लगाएं, आंख मीच के हम छाया नहीं कर सकते। कौन सी फसल को कितनी छाया चाहिए वो निर्भर, पत्ती वाली 60%, 70% छाया में हो सकती है मई, जून, जुलाई में, लेकिन टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च ये नहीं हो सकती, वहां 30 से 40% छाया चाहिए। तो उससे क्या, धूप से बचेंगी और तापमान भी कम होगा, यानी दोनों फायदे जो है वो का रोल हो गया आपका किस्मों का, तो सबका संयोजन हो गया, सबका समायोजन। तो उसमें क्या है, ऐसा मौसम में आप टमाटर लेके आएंगे जून, जुलाई, अगस्त में, तो आपको टमाटर के भाव बहुत अच्छे मिलेंगे, यानी मांग अच्छी रहेगी तो आपको अच्छा मुनाफा भी देखिए मिल सकता है। इसलिए जरूरी यही कि अच्छी किस्म का आप चयन करें, उसके बाद अच्छे से अगर आप फल ले सकते हैं। इस प्रकार के लिए फसल लेने के लिए जरूरी नहीं है कि यूकलिप्टस आप बिल्कुल 3 मीटर बाई 3 मीटर में ही रखें, आप बाउंड्री में भी लगा सकते हैं, और बीच में आप पूरी फसल लें। बाउंड्री में लगाने से आपको सबसे अच्छा फायदा क्या मिलेगा, कई बार हम लोग फसल लगाते हैं और हवा आती है बहुत तेज से और फसल गिर जाती है, लू चलती है, तो
फसल सूख जाती है। यदि हमने बॉर्डर में 2 से 3 लाइनें जो हैं इन फसलों की लगाई हों, खासकर यूकलिप्टस और पॉपुलर की, तो हवा के इफेक्ट से वो जो मैं अभी बता रहा था कि क्लाइमेट का एक इंपैक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है और उससे हमारी फसल जो अंदर लगाई हुई होती है उसको फायदा मिलता है। बहुत ही बढ़िया जानकारी, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर पाला और मिल जाती है। हाँ, वो सब्जियों में ज्यादा इफेक्ट बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये देखिए कितनी अच्छी जानकारी यहाँ लगातार दे रहे हैं, लेकिन और दर्शक हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। शंकर लाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। शंकर लाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो शंकर लाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सर, हमने पौध कर रखी है और खेत को तैयार करने में गोबर की खाद हमने डाल दी। हेलो जी शंकर लाल जी। हाँ जी जी, अब गोबर की खाद डाल दिया और अब कौन कौन से रासायनिक खाद डालना है, क्या कितनी दूरी पे रखना है, मैं पहले बोल रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल दूरी के बारे में भी आप ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, लेकिन क्या सवाल जो हमारे पास आया है इसका जवाब आपको हम जरूर दिलाएंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हेलो किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर, रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कृषि वानिकी यानी यूकलिप्टस और पॉपुलर की खेती के बारे में, उसके साथ साथ टमाटर और मिर्च की खेती आप कैसे कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं अगर आपको कोई सवाल पूछना है। और ब्रेक पे जाने से पहले राजस्थान से हमारे साथ शंकर लाल जी जुड़े थे जो मिर्च के बारे में जिनका सवाल था। यहाँ डॉक्टर बलराज आपसे हम जानना चाहेंगे, जो सवाल जानना चाह रहे थे कि उनका जो सवाल था ये कि मिर्च की खेती वो कर रहे हैं उसमें बढ़वार हो, उसके लिए कौन सी खाद का इस्तेमाल करें। गोबर का भी उन्होंने इस्तेमाल किया और खासतौर से जानना चाहेंगे और खाद प्रबंधन अगर हम बात करें तो क्या क्या किसानों को डालना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा राजस्थान की भूमि के अंदर, क्योंकि ज्यादातर कमजोर जमीन है, रेत है, रेतीली जमीन है जी, उसमें जो जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर, उसकी भारी कमी है। तो हम किसानों को ये सिफारिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना अच्छा सड़ा हुआ गोबर का प्रबंध वो कर पाएं जी। हम तो ये कहते हैं कम से कम सब्जी जिसमें करते हैं, टमाटर, मिर्ची और भी जो सब्जियां करते हैं उनमें कम से कम 25 से 30 टन गोबर का खाद डालें जी, तो ज्यादा कारगर रहेगा। बिल्कुल। फिर बात आती रासायनिक खाद की, तो मिर्ची में कम से कम 60 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जी। और वैसे वो निर्भर करता है आपकी मृदा की उर्वरता कैसी है। आपको टेस्ट कराते हैं आजकल, मिट्टी की मृदा जांच भी स्वास्थ्य कार्ड जरूरी की है, बात उसके करते साथ हैं, आपका एनपीके का क्या स्टेटस है सॉइल के अंदर वो। बिल्कुल। लेकिन फिर भी 60 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 50-60 किलोग्राम पोटास ये 1 हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। और ये टमाटर की बात हो, मिर्ची की बात हो, ये निर्भर करता है किस्म कितनी है और उसका आउटपुट क्या, पोटेंशियल क्या है जी। संकर किस्मों में जो ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज हम पुरानी बात करते थे उनमें सिफारिश अलग होती थी। टमाटर की बात करें, आजकल ऐसी किस्में हैं जिनमें जो यील्ड पोटेंशियल है, जो क्षमता है उपज देने की, वो 60, 70, 80 टन तक की है प्रति हेक्टेयर की, तो उनमें खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। उसी के अनुरूप हम उसकी पूर्ति करनी चाहिए हम लोगों को। लेकिन राजस्थान की भूमि में गोबर का खाद ज्यादा से ज्यादा डालें और जितना मैंने बताया उतना मिर्च के अंदर रासायनिक खादों का उपयोग करें।
और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वस्थ पौध, टमाटर हो, मिर्ची की बात हो। और एक सबसे बड़ी दिक्कत राजस्थान में आती है, रेतीली जमीन के अंदर सूत्रकृमि, नेमेटोड्स, चाहे टमाटर हो, चाहे मिर्ची हो, बेल वाली सब्जियां हो, पपीता हो, सबके अंदर, इवन यहाँ तक जो जीरा, धनिया, इनमें भी अलग स्पीशीज हैं, वो अलग हैं, उसकी प्रजातियां बहुत प्रकोप करती हैं। अब आजकल अनार में भी आने लग गई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ हमारे पास और भी का प्रबंधन बहुत जरूरी है और भी सवाल हमारे पास है प्रबंध करना है। जी, ये हमारा जो कॉल सेंटर है, किसान कॉल सेंटर, उस पर भी हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने अपने सवाल दर्ज करा रखे हैं। उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश हैं, इनका सवाल है कि टमाटर का पौधा जो है उन्होंने तैयार कर लिया है, लेकिन अब खेत में लगाने से पहले खेत में उन्हें क्या डालना होगा? बिल्कुल, उनको उत्तर प्रदेश के हिसाब से 15 से 20 टन गोबर का खाद, अच्छा सड़ा हुआ कच्चा गोबर का खाद नहीं डालना है जी। उसके अतिरिक्त अगर वो, मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करूं, अब वो किस्म के ऊपर निर्भर करता, वो उनको बताना चाहिए था संकर किस्म लगाई है क्या। अगर संकर किस्म उन्होंने लगाई है तो लगभग 100 से 125 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और करीब करीब 60 से 70 किलो फास्फोरस जी और करीब करीब 80 से 100 किलोग्राम पोटास का उनको उपयोग करना है। वो बांटना पड़ेगा। नीचे आप डीएपी दे सकते हैं। डीएपी आप 1.5 से 2 कट्टा प्रति हेक्टेयर की दर से रुपाई से पहले दे सकते। बाकी जो बची हुई मात्रा है नाइट्रोजन की जी, वो आप मैंने पोटास की बात भी, पोटास भी जमीन में डालना है। अब वो निर्भर करता आपका सिंचाई का प्रबंध कैसा है। आप सरफेस इरिगेशन कर रहे हैं, सतही सिंचाई प्रणाली कर रहे हैं, तो आपको फास्फोरस और पोटास दोनों नीचे डालने पड़ेंगे बेसल जी। आप नाइट्रोजन को खड़ी फसल में यानी बाकी भी दे सकते और भी स्थितियां उनके अनुसार आप उसमें बिल्कुल अगर बेहतर उत्पादन चाहते हैं तो और अच्छी फसल ले सकते हैं। बिल्कुल जानकारी पूरी ले सकते हैं। ड्रिप पे फर्टिगेशन में आप लगातार फसल में तीनों तत्व लास्ट तक दे सकते हैं जब तक आपको आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता अनुसार हो सकता है, में वो संभव नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ साथ यहाँ डॉक्टर आपके पास में आना चाहूंगा, अगर हम बात करते हैं जैसा कृषि वानिकी की हम बात करें और अभी अगर हम कृषि क्षेत्र की भी बात करते हैं तो लगातार विस्तार हो रहा है, विज्ञान जो है काफ़ी आगे पहुंच रहा है। तो यहाँ कृषि वानिकी में अगर हम बात करें, पहले पॉपुलर और यूकेलिप्टस अलग ढंग से होता था, अब कृषि वानिकी में कई सारी चीज़ें जाहिर तौर पर शामिल हो गई हैं, उनका कैसे फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, हम लोग पहले ये बोलते थे कि ये तो एक ट्रेडिशन है जी, कि हमारे पास में कहीं ना कहीं पेड़ लगे हुए हैं और उसके बीच में कुछ लगा दो जी। परंतु अब ऐसा समय नहीं रह गया है। जमीन जो है बहुत महंगी है, जमीन बहुत कीमती है और जमीन को हम लोग सही उपयोग करें तो उसके लिए हमें साइंस का उपयोग करना पड़ेगा। हमारे बजटरी प्रोविजन जो हमारे पास में क्या चीज है उसको हमें सही दिशा में देखना पड़ेगा। हम लोग आजकल यूकेलिप्टस और पॉपुलर या इस प्रकार के जो और है, टीक बहुत अच्छी चीज है, सागौन बहुत टीक सागौन है या इवन शीशम है, हम इस प्रकार की फसलें हैं हमारे पास में जिनको कि हम सही ढंग से लगाएं और उनको अच्छे ढंग से पानी दें, अच्छे ढंग से। आजकल तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम लोग बोलते हैं कृषि में लगाते हैं। मैं तो ये देख रहा हूं यदि हम वानिकी में लगाएं तो बहुत जल्दी हम फसल को बहुत बढ़िया बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रकार से ड्रिप का सिस्टम जो है वो साथ में हमारे बीच में जो हम दूसरी एग्रीकल्चर की जो फसल लगाते हैं कृषि की, चाहे वो उद्यान की फसल है चाहे वो कृषि की फसल है, हम दोनों में उनको दोनों को कैश क्रॉप के रूप में ले सकते हैं। और आजकल हम लोग देखते हैं आलू वगैरह लगाते हैं या अनार लगा लेते हैं हम लोग, मतलब पपीता लगाते हैं, केला लगाते हैं, तो हम इधर यूकेलिप्टस पॉपुलर लगाते हैं, दूरी सही रखें और बीच में हम इस प्रकार की फसल लें तो हमारे पास में 5-6 साल में यूकेलिप्टस या पॉपुलर अपनी फसल दे देगा और हर साल में कम से कम 2 या 3 फसलें हम कृषि की या सब्जियों की ले सकते हैं। इस तरीके से मुनाफा जो है की हम फसलें ले सकते हैं। बिल्कुल, मुनाफा जो है हमारे किसानों को मिल सकता है और ये बेहद जरूरी कि मुनाफे की जानकारी जो है हमारे तमाम किसानों को, वही जानकारी लगातार हेलो किसान के माध्यम से हम अपने किसानों तक पहुंचाते हैं और आज भी हमने जानकारी दी। बहरहाल आप दोनों ने अपना कीमती वक्त इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे जो किसान भाई हैं और बेहतर ढंग से जान पाए होंगे कि आप किस तरीके से कृषि वानिकी क्या है और टमाटर मिर्च की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। अब आपको हम कल का विषय भी बता देते हैं, कल किस विषय पर आप जानकारी ले सकेंगे। हमारा जो कल का विषय है वो रहेगा जय किसान जय विज्ञान। जी, एक बार फिर आपको बता देते हैं, जय किसान जय विज्ञान। जी हाँ, विज्ञान दिवस है, इसके खास तौर से उपलक्ष्य में आपको हम ये कार्यक्रम जो है आपके लिए रहेगा और किस तरीके से हमारे किसान जो हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं विज्ञान के साथ साथ। विज्ञान न सिर्फ विकास कर रहा है हमारे देश का बल्कि कृषि क्षेत्र का भी। इसके साथ साथ आप अपना कोई भी सुझाव या समस्या जो है वो हमें ईमेल आईडी हमारी आपको बता देते हैं, इस पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, hellokisan2015
@gmail.com। इस पर आप मेल हमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो फेसबुक पेज पर आप जाकर अपना सवाल या समस्या लिख सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और आप हमारे पेज पर जाकर अपना सवाल भी लिखकर छोड़ सकते हैं। और आखिर में आपको हमारा जो किसान कॉल सेंटर नंबर है ये बता देते हैं, जिस पर आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये सेवा आपके लिए है, जिस पर आप अपना जो सवाल है वो दर्ज करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आज कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।